MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में और क्या हो सकता है सिवाय बजट के विजुअल्स ऑफ निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री की ये तस्वीरें। जब भी ये लाल फाइल सामने आती है, पहले वो चमड़े का बैग आता था और अब ये लाल फाइल, जब भी वित्त मंत्री इसके साथ दिखती हैं तो पूरा ये 140 करोड़ का देश टकटकी लगाए सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिरकार कितनी महंगाई बढ़ेगी या कितना वो पैसा बचा पाएगा। एक आम भारतीय आज भी बस यही जानना चाहता है कि हर महीने की 30 तारीख को उसके बटुए में या उसके बैंक अकाउंट में, क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना है, तो उसके फोन में कितना पैसा बचेगा और कितना नहीं। पूछता है भारत, बात सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतना ही जानना चाहता है एक आम भारतीय कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 1-1.5 घंटे की स्पीच में, अपने वक्तव्य में देश को संबोधित करेंगी संसद के पटल से, तो वो ये समझ पाए कि आखिरकार जो 3 चीजें हैं, मकान, घर और नौकरी, इसमें क्या होगा। रोटी, कपड़ा और मकान, कहां जाएगा आदमी। रोटी यानी खाना पीना, FMCG के प्रोडक्ट्स, घर में रसोई में चूल्हा चलने वाले चीजें वो कितनी सस्ती होंगी। दालें, आटा, नमक, चीनी, ये महंगा है या सस्ता है। मानिए ना मानिए, एक आम भारतीय को, 80% भारतीय को, 80% ऑफ इंडिया स्टिल इट मैटर्स टू देम। और ये एक असलियत है और उसमें ज्यादातर चीजें महंगी हो रही है। दूसरी चीज पे आते हैं, कपड़ा सस्ता हो रहा है। मकान, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज है? बताइए मुझे आप। लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड में कोई चेंज है? एवरेज लोन कोई चेंज है? नॉन हाउसिंग रिटेल लोन कोई चेंज है? हाउसिंग लोन कोई चेंज है? कुछ है? व्हाट वाज देयर टू लुक अप? क्या था? क्या? क्योंकि एक ही सवाल होता है कि अब बचत होगी या हाल बेहाल होगा। और हर सरकार हर साल यही वादा करती है कि हमारा अब जो आएगा वित्तीय बजट, इस साल का जो बजट आएगा वो ऐसा होगा कि मानिए माला माल कर देगा सभा को। हालांकि हर आदमी यही सपना लेके सोचता है कि अगले दिन जब सुबह उठे तो उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि कोई टेंशन ना हो। अनुराग भदौरिया की तरह वो हमेशा भ्रमण करता रहे, ग्लोबल सिटीजन रहे। सोमनाथ भारती जी की तरह बिल्कुल वो भी, हर बच्चा चाहता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराए, वकील बने। पर क्या ये पॉसिबल होता है? इज इट पॉसिबल? इस बजट में क्या क्या सस्ता हो रहा है? जो महत्वपूर्ण चीजें सस्ती हो रही हैं, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं। कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो रही हैं, जूता और लेदर के प्रोडक्ट्स ये सस्ते हो रहे हैं, ईवी बैटरी, कपड़ा, सोलर उपकरण सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल, माइक्रोवेव अवन सस्ते हो रहे हैं, विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई, CNG, बायोगैस, मछुआरों के लिए निर्यात, बीड़ी क्यों सस्ती हो रही है? अगर ये वही फूकने वाली बीड़ी है जिसके नीचे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, ये क्यों सस्ती हो रही है? आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी अभी नजर गई इस पे, और अगर ये सस्ती हुई है तो कितनी सस्ती हुई है, अभिषेक मुझे बताओ, क्योंकि मैं डिबेट में पूछना चाहूंगा बीजेपी के महान नेता शहजाद पूनावाला जी से कि क्यों सस्ती हो रही है। महंगा क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट लागत जैसे ही महंगी या सस्ती होती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट सीधा असर आपकी प्लेटों पे पड़ता है, आपकी रसोई पे पड़ता है, सीधा असर, डायरेक्ट इंपैक्ट। तो ट्रांसपोर्ट लागत महंगी हुई है। इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स, ये 1%, 2% अनुराग भदौरिया टाइप लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जी फल महंगे हो गए। क्यों सब्जी और फल महंगे हो गए हैं और बीड़ी सस्ती हो गई है? सिगरेट महंगा हुआ है, अच्छी चीज है। तंबाकू महंगी हुई है, अच्छी चीज है।
ये तंबाकू और सिगरेट और महंगी हो जाए, दुगना तिगना महंगी हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस बात का मुझे बताइए कि सब्जी और फल महंगे हो रहे हैं और बीड़ी सस्ती हो रही है। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? बट हो रहा है। डिजाइनर कपड़े सस्ते हो रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी और हमारी जिंदगियों में असर डालती हैं। अभी सब नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। सोमनाथ भारती जी आएंगे, आपको नंबर्स गिनवाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, अभी कोई आर्टिकल कहीं से निकालेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, टॉपिक पे नहीं। फिर आएंगे उनके भी गुरु प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, वो देखिएगा कहां घुमा देंगे बात को। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो थोड़ा ईज किया है समय पे। स्वास्थ्य, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा। रक्षा बजट, यह महत्वपूर्ण है। द डिफेंस बजट शहजाद जी 15% बढ़ा है। फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च होगा, यह अच्छी बात है। आयुर्वेद, भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण में गर्ल्स एजुकेशन, करीबन 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल पर, जिले में एक हॉस्टल, यानी हर जिले में 1 हॉस्टल पर 1 जिला। यह हो रहा है। महिलाओं के लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम है। रेल, जलमार्ग, ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर साथ रहे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ग्रीन एनर्जी, खेती और पशु मछली पालन, हैंडलूम, पर्यटन, ये वो सारी चीजें। फॉरेन ट्रिप, सॉरी, अनुराग भदौरिया डिबेट में आएंगे और उनके भी फैन है बहुत, तो उनको बता दूं, अनुराग भदौरिया आपके लिए एक अच्छी सौगात है। शहजाद पूनावाला की सरकार लेके आई है। 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे। विदेश में घूमना सस्ता होने वाला है और जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, वहां विदेश में पढ़ाई और इलाज भी सस्ता होने वाला है। भारत के मुकाबले कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हम 8 देशों के साथ साइन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। और मैं इससे पहले बस डिबेट शुरू करूं, इतनी सी बात आपको बता दूं कि चाहे परिवहन हो, ग्रामीण विकास हो, गृह कार्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, IT, टेलीकॉम, वाणिज्य, उद्योग, इस सब में जितना जितना पैसा है सब ग्राफिक्स है। लेकिन बस एक सवाल जो मैं पूछूंगा शहजाद जी से, वो ये शहजाद जी कि बीड़ी सस्ती और फल सब्जी महंगे क्यों? पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। I present the budget for the year 2026-2027. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा। This budget is a faceless budget, baseless budget and a visionless budget. ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। शहजाद पूनावाला ऑफ द बीजेपी, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के दुष्यंत नागर हैं और युवा चेतना के रोहित। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं शहजाद जी, एक सवाल जो पूरा सोशल मीडिया वहां आप सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बीजेपी के सबसे पॉपुलर स्पोक्स पर्सन में से आप हैं सोशल मीडिया पे, तो बताइए बीड़ी सस्ती और फल सब्जी महंगी क्यों? पूछता है भारत। शहजाद जी। शहजाद जी देखिए, जहां तक आपका ये स्पेसिफिक सवाल है तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब और उसका एक्चुअल लॉजिक देता हूं। बीड़ी सस्ती और एप्पल्स, वैसे तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो बीड़ी है, बीड़ी के जो पत्ते हैं वो बनाने वाले या उसका जो उसकी खेती करते, जो उस पत्ते को उगाते हैं, वो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको वो सपोर्ट सिस्टम के लिए बीड़ी को हमने सिन टैक्स में नहीं रखा है जैसे कि सिगरेट को रखा है GST में। आपका शायद यही कहना होगा। और जहाँ तक फल सब्जियों का सवाल है, वैसे तो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पिछले कुछ वर्षों से सबसे कम स्तर पर है, फूड इन्फ्लेशन सबसे कम स्तर पर है, होलसेल इन्फ्लेशन सबसे कम
स्तर पर है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जब दाम बढ़ते हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि हमारे देश में जो फल सब्जी है उसमें कई सारे बिचौलिए या बाकी मिडिलमैन भी होते हैं जो उसमें कमीशन लगा के उपभोक्ता को बेचते हैं, परंतु जो फल सब्जी के दाम बढ़ते तो किसानों का फायदा होता है उससे, क्योंकि किसानों को उनको बेहतर कमाई मिलती है फल सब्जियों के लिए। तो क्या ऐश्वर्या जी आप किसानों की कमाई के खिलाफ है या आप आदिवासी समाज के खिलाफ है, वो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको ये बताता हूं शहजाद जी कि अगर आप ये आज बताना चाहते हैं मेरे को कि घुमाना, देखिए शहजाद मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा था, आप अगर घुमाना चाहते तो घुमा लीजिए। आई एम नॉट अनुराग भदौरिया, आई एम नॉट दुष्यंत नागर। मैं आपसे सीधा सीधा पूछा बीड़ी क्यों सस्ती, फल क्यों महंगा, आपने बोला आप अगर किसानों के खिलाफ है। एक सेकंड दुष्यंत नागर, स्पीक ऑन द स्पोकन टाइम, प्लीज स्पीक व्हेन स्पोकन टू। तो कल को आप मुझे बोलेंगे पान मसाला बनाने में, आपको पता है पान मसाला बनाने में कितने लोगों को नौकरी दी जाती है शहजाद जी? क्या आपको पता है बैंड सब्सटेंस में कितने लोगों को नौकरियां दी जाती है? ये आपका आर्गुमेंट गलत है। यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग लाइन, प्लीज डोंट डू सो। क्योंकि उसमें फिर 10 ऐसे आपने मेरे को बोला कि बीड़ी यानी तेंदुपत्ता व्यापारी यानी तेंदुपत्ता के लोगों को आपने कुछ हेल्प करा इसलिए उसमें दिया, वो समझ आता है। मैं किसानों के खिलाफ हूं, मीडिया। अभी मैं अनुराग भदौरिया से पूछूंगा आप बीजेपी के साथ हो, यू कैन ऑल हिट एट मी, दैट्स ओके। आप सब मीडिया को हिट कर सकते हो लेकिन उससे किसी का हित नहीं सही होगा। देखिए 80% भारतीयों को आज भी, आई आस्क्ड यू अ वैलिड क्वेश्चन शहजाद, दैट्स ओके, आपका काउंटर था, आई टुक इट इन द स्ट्राइड, बट मैं आपसे बात बता रहा हूं। बात तो समझिए। नहीं मैंने आपकी बात समझी, बट ना आपके, मैं ये मानता हूं ना अनुराग भदौरिया किसान के खिलाफ है, ना आप, ना सोमनाथ भारती, और ना होना चाहिए। लेकिन सरसरी नजर से कोई देखे, कोई कागज शहजाद का प्लीज फोल्ड बैक बढ़ जाएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा स्टूडियो में। 10 सेकंड मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप 30 सेकंड में करिए लेकिन बताइए प्लीज। ऐश्वर्या मैं अपनी, हाँ देखिए ऐश्वर्या, जब मैंने ये कहा कि आपका मतलब नॉट आप, मतलब that's okay, you can ask me also. मतलब जो ये सवाल उठा रहे, क्योंकि आपने किसी का सवाल मेरे सामने रखा है, तो मैं उस राजनीतिक वर्ग से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये पत्ते उगाने वाले जो सबसे गरीब तबके के समाज के लोग हैं, बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से, उड़ीसा से है, क्या वो उनके खिलाफ है? तो बता दीजिए, मांग रखिए पार्लियामेंट में कि भाई नहीं हम चाहते बीड़ी पर बैन आ जाए या बीड़ी भी सिगरेट की तरह 40% के सिन टैक्स में चली जाए। और अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल पे अच्छा दाम मिलता है किसानों को, आप उसके खिलाफ है। हम तो भाई व्यवस्था करने की कोशिश कर ही रहे थे, आपको याद होगा, हम तो चाह रहे थे कि भाई बिचौलिए ना हो, सीधा उपभोक्ता के पास जाए, पर फिर उस विषय में क्या हुआ हमने पूरे देश में देखा है। ये हो जाएगा ना कि किसानों को ज्यादा फायदा, उपभोक्ता के लिए भी कम। आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट लाइन। चलिए ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया, ओके शहजाद जी, ओपनिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। सोमनाथ जी आ रहा हूं, मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात देखिए मैं अपनी 20 सेकंड में ओपनिंग कमेंट रख लूं, बस एक आपने रखे शहजाद, उसके बाद अनुराग जी के बाद आप बोलेंगे, तो वहां रख दीजिएगा। थैंक यू। और उस सुनिए बीड़ी की बात करके आप देखो, बीड़ी के दाम बढ़ा के कह रहे किसानों के हम हित की बात करना चाहते हैं। इसके मतलब कल दारू का दाम बढ़ाएं, कहेंगे जो जौ पैदा करते हैं किसान उनकी बात करना चाहते हैं, जो यहाँ पे गन्ना से सिरका बनता है उसकी बात करना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ जोड़ना चाहते हैं आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, तेंदुआ पत्ते, उसके जो पत्ते होते हैं उसकी स्मगलिंग बहुत होती है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो बड़ा मामला है। लेकिन सवाल ये है, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, श्रमिकों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, छोटे कारोबारों के लिए कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी फेलियर बजट है और बहुत ही निराशाजनक है। किसी का इसमें ख्याल नहीं रखा गया। ना जो एजुकेशन गांव में लेना चाहते हैं बच्चे, उनकी प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो, उसके लिए कोई इसमें बात नहीं हुई। कैसे वहाँ पे किसान अपनी आय को मजबूत करे, इसमें कोई बात नहीं हुई। कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कोई बात नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े देश के अंदर में, इसमें कोई बात नहीं हुई। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि 7 कॉरिडोर हमने बना दिए, पुणे, चेन्नई, बॉम्बे से फिर सिलीगुड़ी से बनारस, तमाम 7 बना दिए आपने। इसको कह बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके पहले आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, जो आज तक नहीं हुआ। आपने 100 स्मार्ट सिटी चलाने की बात, यहाँ पे बनाने की बात की, जो आज तक नहीं हुआ। एक एम्स आप बना रहे थे जो अभी तक नहीं बना दरभंगा में, खाली उसकी गेट लगी है आज तक, लेकिन एम्स नहीं बन पाया है। सवाल यह है कि आप देश के अंदर में अगर अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी तो मजबूत तभी हो सकती है जब उस पर, जैसे आज की डेट में 13 से 14% हमारी GDP में मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, एक बार बात होने, मैं अच्छी बात बोल
बोल रहा हूँ, यहाँ तो 13 से 14% हमारी जीडीपी, यहाँ की जीडीपी में मैन्युफैक्चर सेक्टर की भागीदारी है। और आप कर क्या रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। 113 बिलियन डॉलर आपने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कितना किया है? 14 से 17 बिलियन डॉलर। आप आखिर चाहते क्या? देश को इंपोर्ट कहोगे, हम यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उनके पार्ट इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ असेंबल कर रहे हो, लगा नहीं रहे हो। तो आप देश के अंदर जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप नहीं ध्यान देंगे, जब तक आप किसानों की बात नहीं करेंगे, और आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर में सवाल ये उठता है कि आज की हालत ये है कि इनके देखिए किस्त ने आप अगर ये छोटे जैसे गांव में अगर डिस्पेंसरी की बात करते तो आम आदमी की मदद होती। इन्होंने सिर्फ 5% लोगों की बात की है जो इस देश के अंदर में जो कहते हैं सैर सपाटा बाहर घूमने जाएंगे, उनके लिए 10 तरह की फैसिलिटी। और यहाँ बेकार और बेरोजगारी के लिए कोई चर्चा नहीं। विदेश घूमेंगे, कौन विदेश घूमने जाता है? बड़े लोग घूमने जाएंगे, ऐश्वर्या जी जैसे लोग घूमने जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो आपने 10 चीज यहाँ पे लाके रख दी। लेकिन जो गांव में गरीब है, बेकार है, चलिए मैं ऐश्वर्या इतना जवाब दे देता हूँ वरना वो बड़ा पेंडिंग हो जाएगा। ओके कैसे ओके अनुराग जी, आपने जो उल्टा खेला है मैं आप पे मारता हूँ, मेरे पे वो हो नहीं पाएगा। मैं तो यहीं से करता हूँ शो, आप महीने में 15 दिन दुबई से करते हैं। बहरहाल शहजाद काउंटर, यस शहजाद काउंटर टू अनुराग। सोमनाथ जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ देखिए, अब ऐश्वर्या जी, मतलब अगर हम झूठ भी बोलते हैं, वो भी इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े पत्रकार के सामने, ये कहीं भी बोल सकते शो पर, तो कम से कम सोच समझ कर तो बोला करे भाई। इनकी काबिलियत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। 2 लाख करोड़ का बजट था यूपीए के जमाने में कैपेक्स का, आज 12 लाख करोड़ से अधिक कैपेक्स का हमने ये रखा है, राशि रखी है। किस प्रकार से 70 एयरपोर्ट 144 एयरपोर्ट बन गए, आपका नेशनल हाईवे दुगना हो गया, आपका जो 5 सिटी में मेट्रो था आज 20 सिटी से अधिक में मेट्रो दौड़ रही है। जिस प्रकार से रूरल रोड्स का एक पूरा नेटवर्क और जंजाल बिछ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने व्यापक जाल बिछाया तो इंटरनेट के दाम कम हुए। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम नहीं किया, फिर उसके बाद आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अरे भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग केवल मोबाइल फोन की बात मत करो, मोबाइल फोन से आगे बढ़ चुका है ये देश। पीएलआई लिंक स्कीम की वजह से 12 लाख जॉब्स क्रिएट हुई, 18 लाख करोड़ का निवेश हुआ इस देश में। आज अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो डिफेंस गुड्स के 22,000 करोड़ के हुए डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। आज AK-47 और ब्रह्मोस इसी देश में बनते हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, 70% हमारे टॉयज इंपोर्ट होते थे चाइना से, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम लोग आए हैं टॉयज को। आपको मैं और भी एक्सपोर्ट का बता देता हूं। देखिए, इन्होंने बोला कि अब हेल्थ सेक्टर की भी बात की, भाई 5% के हेल्थ सेक्टर, जन औषधि केंद्र 18,000 खुले जहां पर 90% डिस्काउंट पर आपको जेनेरिक ड्रग्स मिलते हैं। 5 लाख का कवर 50 करोड़ लोगों को मिलता है और आज 1 लाख करोड़ की सेविंग्स हुई है आयुष्मान भारत आने के बाद। ये आप समझ नहीं पा रहे क्या? देख नहीं पा रहे क्या अनुराग जी? कौन सी दुनिया में आप? सोमनाथ भारती और सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। ओके शहजाद, सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। अनुराग जी रिलैक्स। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? 10 सेकंड का जवाब है। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आज संत रविदास जी की जयंती है, उसकी आपको और को पैनलिस्ट को और पूरे देश को शुभकामनाएं। आपको भी सोमनाथ जी। और आज देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे पंजाब जी, लेकिन पंजाब के लिए बजट में कुछ किया नहीं तो कुछ कह नहीं पाए वहां पे। देखिए, ये बजट को हमने देखा, ये आम आदमी का बजट नहीं है, ये तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर और जितने क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं उनका बजट है। ये एजुकेशन में जो इनका रिवाइज एस्टिमेट था उससे 6,500 करोड़ कम कर दिया और ये 0.45% ऑफ जीडीपी है, जबकि इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था उसके अनुसार कम से कम 6% करते। हेल्थ के अंदर देखिए, इन्होंने 4,000 करोड़ कम कर दिया है, जो कि सिर्फ मात्र 0.40% ऑफ जीडीपी दिया इन्होंने इस बार। और जो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है 54,000 करोड़ कम कर दिया है और जीडीपी कितना परसेंट है वो 0.65%। एग्रीकल्चर में देखें 67,000 करोड़ कम कर दिए पिछले बजट से, जो कि मात्र 0.34% ऑफ जीडीपी है। मनरेगा में लोकेशन घटा दिया है, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, उसकी कोई बात नहीं है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिली, कोई बात नहीं है। $1 1 रुपये का बराबर बनेगा, वो सपना अधूरा ही रह जाएगा। पेट्रोल 30 रुपये होगा, पता नहीं उसकी कब बात करेंगे। ये ब्रेन ड्रेन कब रोकेंगे? ये कह रहे हैं कि हमने फॉरेन एजुकेशन सस्ता कर दिया है, ये कह रहे हैं बाहर जाओ। और ये जो बिहार में कह के आए थे कि माँ सीता का
कॉरिडोर बनाएंगे, 800 करोड़ रुपया देंगे, उसकी कहीं बात नहीं देखी हमने। बात कह दिया चुनाव जीतने के लिए, सब्जी फल महंगा कर दिया इन्होंने। 200 लाख करोड़ का जो कर्जा भारत पे हो गया है, जो इनके शासनकाल में 1.5 लाख करोड़ बढ़ा है, उसका क्या होगा, कैसे हैंडल करें, कोई बात नहीं उसकी। दलित बच्चों को जो फॉरेन भेजते थे भारत सरकार के मदद से, उसको रोक दिया इन लोगों ने। मैं जानना चाहता हूं कि ये किसके लिए बजट है। देखिए, बजट होना चाहिए जिसको परमात्मा ने कम दिया है, जो इस देश के अंदर जिनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनकी संख्या भारी है, दलित समुदाय हो, मार्जिनलाइज्ड हो, उनके लिए बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, पंजाब के लिए कुछ नहीं है। शहजाद आम आदमी पार्टी कह रही है, सोमनाथ जी कह रहे हैं किसी के लिए कुछ नहीं है, किसके लिए ये बताइए। देख ही नहीं पा रहा हूं ये शहजाद ओके सोमनाथ जी। रत्नाकर जी आ रहा हूं। देखिए ऐसा है, रोहित दुष्यंत जी सोमनाथ जी से मुझे ये बिल्कुल सीखना चाहिए था कि कोविड का बजट कैसे शीश महल के पर्दों में डाला जाए। मुझे सोमनाथ जी से सीखना चाहिए था कि 500 पाठशाला का बजट मधुशाला में कैसे डाला जाए। वो तो एक्सट्रीमली गुड यूज ऑफ बजट पैसा था भाई। अपने घर में आलीशान वियतनामीज मार्बल, आलीशान कमोड, ऐश्वर्या जी 4 लाख, सुनिए ना ऐश्वर्या जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने सारी बातें सुनी ना भाई। ऐश्वर्या जी एक करके ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। एक करके प्लीज, आप दोनों कैमरा पे हैं, आप दोनों में से कोई भी स्टूडियो में एक करके बोलिए। नहीं हो सकता। ओके शहजाद, लेकिन आप ये तो मैं समझ गया आपकी बात, अब तो मैं रोक रहा हूं। इस महल का जो इन्होंने, शहजाद यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, आपने एक बार बोला, आई एम स्टॉपिंग हिम। अगर वो नहीं बोलेंगे तो आई विल पुट द फेयर डाउन। वही आपके लिए, वही उनके लिए, लेकिन रुको तो, आप वही बात रिपीट कर रहे हो। सोमनाथ जी तब तक एक सेकेंड, बोथ द फेयर्स डाउन, 1 मिनट, एवरीवनस फेयर। सोमनाथ जी अभी आपका फेयर डाउन है। सोमनाथ जी आपका कोई शब्द ऑन एयर नहीं जा रहा है। सोमनाथ जी जब आपने बोला, सोमनाथ जी शहजाद ने एक शब्द नहीं बोला। शहजाद बोल लेंगे, उसके बाद आपको बोलना होगा, मैं दोबारा बोल दूं। ऐसे आप दोनों बोलेंगे, दोनों कैमरा पे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। आई विल। सोमनाथ जी मैंने कब मौका नहीं दिया आपको, शहजाद को बोलने तो दीजिए। आपने 1 उंगली का समय उठाया, मैं 2 उंगली का समय दूंगा, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। शहजाद फेडर अप, शहजाद काउंटर। देखिए ऐसा है, अनुराग आज तो केजरीवाल जी कहीं दिख ही नहीं रहे। संत रविदास जी के विषय में सोमनाथ जी ने बात रखी, केजरीवाल जी तो दिख ही नहीं रहे क्योंकि उन्होंने दलित डेप्यूटी सीएम प्रॉमिस किया था पंजाब में, फिर उसके बाद गायब हो गए, आज तक नहीं बनाया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में 4 लाख का कमोड बिठाया। ऐश्वर्या, मेरी पूरी एजुकेशन की कॉस्टिंग 4 लाख नहीं है। इन्होंने बोला था कि हम एक स्कीम शुरू करेंगे दिल्ली में, 500 दलित बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें पैसा घटक लिया और 5 बच्चे भी विदेश में नहीं भेजे इन लोगों ने। और आज ये बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। अरे सोमनाथ जी, हर क्रॉप पे आप एमएसपी देने की बात तो भगवंत मान कर रहे थे, उल्टा जब वो मांगना है मूंग दाल के लिए तो उनको लाठी डंडे बरसा दिए। हरियाणा में तो हम हर क्रॉप पे एमएसपी दे रहे हैं। हमने तो वीट और राइस का एमएसपी 3 लाख करोड़ से यूपीए के 10 साल में 8 लाख से 9 लाख करोड़ दिया। हमने 25,000 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट 1,25,000 करोड़ किया। हमने किसान सम्मान निधि दी। और आज जिस प्रकार से हमने एग्रीकल्चर को सशक्त करने के लिए और भी कदम उठाए, आप मुझे बता दीजिए, पंजाब में तो आपने वादा किया था ना कि हम मूंग दाल के किसानों को अपनी तरफ से एमएसपी देंगे। कहां दिया? दिया कहां? संगरूर में किसानों को लाठी डंडों से मारा। ओके शहजाद। सोमनाथ जी बोलिए, 10 सेकंड। रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, दुष्यंत जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी बोलिए। मैं रिवर्ट कर लूं। कारण क्या है, देखिए अनुराग जी, आप 4 उंगली उठाओ, 5 उंगली, आपको मैं आधा उंगली का समय दूंगा। कुछ भी नहीं है। इसी कारण आज तक भी ये वही झूठे नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया दिल्ली के चुनाव में, शीश महल फलाना ढिमका, मैं आज खुले चैनल पे चैलेंज करता हूं रिपब्लिक टीवी के सामने। आप चलिए वो सो कॉल्ड शीश महल में और सोने का कमोड दिखा दीजिए मुझे। दिखा देंगे? देखिए आज तो आप भी कब्जे में है। दूसरी बात सुनिए, पंजाब पहला राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसने शहजाद आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस पंजाब के हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया मुफ्त इलाज के लिए। ओके ठीक है। इनके पास किस राज्य है, किस राज्य में करके दिखाया? पंजाब पहला राज्य है, उसके बाद पैसा है पंजाब के पास। सोमनाथ भारती जी, कल यही सवाल अनुराग डांडा ने कहा था, हालांकि नहीं, लेकिन नहीं, आप जानते हैं नहीं है, आप जानते हैं नहीं है, आप जानते हैं नहीं है, आप जानते हैं नहीं है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी, दुष्यंत नगर, रोहित, एक सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी, पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है सोमनाथ जी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप
हर पंजाब के नागरिक को 10 लाख की इंश्योरेंस नहीं दे सकते। मुझे सब पता 3 महीने पहले आपने केंद्र सरकार को कागज दिया है कि आपके पास फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पंजाब के किसानों के पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार वादा वो करिए, आप हो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो पूरा कर सकें। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी, डोंट कीप रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूब ही नहीं। बड़ा निराशाजनक बजट है, पूरा कटौती कटौती कटौती। आप तो 14 से कभी आपको आशा हुई नहीं, 2014 से 26 आ गया, आप तो निराश ही हैं। आप परपेचुअल, रत्नाकर जी, लेकिन जेन्युइनली आप परपेचुअल निराशा में चल रहे हैं। आप मेरा समय मत खाइए ना प्लीज। मैं नहीं खा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप 14 से नहीं, आप परपेचुअल निराशा में ही चल रहे हैं गुरुजी। 6,700 करोड़ शिक्षा में काटा गया, 7,000 कृषि में काटा गया, 4,000 करोड़ स्वास्थ्य में काटा गया, 10,000 सामाजिक कल्याण में काटा गया, 53,000 ग्रामीण विकास का काटा गया, 40,000 शहरी विकास का काटा गया। टोटल एक्सपेंडिचर 1,05,03 करोड़ काटा गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,44,375 करोड़ काटा गया। कल आपसे मैं कह रहा था ना कि चरखारी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह मंत्री को रोक लिया जल जीवन मिशन के, और कहा कि 100 गांवों की सड़कें खुदी हैं 2 साल से। आज क्या हुआ बजट में? 67,000 करोड़ का एलोकेशन जो था पिछले बार, वो 17,000 करोड़ हो गया जल जीवन मिशन में। और सुनिए, स्वच्छ भारत मिशन पिछली बार 5,000 करोड़ का बजट था, जिसमें 2,000 करोड़ ऑलरेडी काट दिया गया था बाद में रिवाइज करके। इस बार 2,500 करोड़ कर दिया गया। किस दुनिया में बैठे हैं आप? अभी कह रहे थे तेंदुपत्ता का बढ़ा। अरे ऐश्वर्य जी, लिस्ट देखिए, 5% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से 1% पे आ गया है अल्कोहलिक लिकर। 1% पे कितना परसेंट कम हुआ? 4%। 5 में 4% कम हुआ। 1 पर 3 फ्री दारू जारी। और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले ठेके पे काम करते हैं। तेंदू के खेतों का ठेका होता है, उसमें तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। वही है ना जो अनुराग जी ने कहा कि आपने अल्कोहलिक लिकर 5% से 1% कर दिया, तो क्या जो लोग ज्वार बनाएंगे खोजेंगे उनको पैसा देंगे आप? आपने हर जगह कटौती की बजट में। बजट को आपने, आप सोचिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर, कहां आपने नहीं काटा है? हर जगह काट दिया। बोले ने बजट बढ़ा, अच्छा हमने बढ़ा दिया, हम ये कर रहे हैं, हम डिफेंस के लिए बना रहे कर रहे हैं। अरे देखिए, थाली जो होती है ना ईश्वर जी, घर की थाली और पिता की जेब, ये 2 चीज जब भरी रहती है ना, तभी बजट सुहाता है। और इस बजट में घर की थाली भी खाली है, पिता की जेब भी खाली है, और सिर्फ पैसों वालों के लिए है। फॉरेन एजुकेशन में है, आपके बाकी इक्विपमेंट्स में है, कॉफी मशीन में है। कितने लोग गांव में कॉफी पीते हैं? उसके इक्विपमेंट्स में है। आप मुझे बताइए, जिन पर छूट दी गई है वो क्या जनरल आदमी तक पहुंचेगी? खाली कहने से नहीं होता है। ये इनके जो आंकड़े हैं वो बता रहा हूं। आप मुझसे कहते हैं ना, घूम क्या खोज के आंकड़े पता नहीं कहां से लाता हूं। आप कटवा दीजिए। अब अगर काटेंगे ये, तो दोबारा बोलने का मौका जरूर दीजिएगा ऐश्वर्य जी। मैं फैक्ट आपको फिर दूं। मैं दूंगा। दुष्यंत नागर भी एक सवाल शहजाद से पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। शहजाद, दुष्यंत नागर जी बोलिए। शहजाद जी को भी ले आइए रोहित के साथ। तेंदुपत्ता से ही रिलेटेड चीजें हैं कि इन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि जब एथनॉल का उपयोग बढ़ जाएगा तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, मक्का के किसान को, गन्ना के किसान को। तो आज तो इथेनॉल का पेट्रोल में 20% उपयोग हो रहा है। तो ये बताएं कि भाई क्या किसान को क्या फायदा हुआ। दूसरी बात हमारे रत्नाकर जी ने कही बजट के कटौती को लेके, तो आज सबसे बड़ी जो समस्या देश में चल रही है, और इंदौर में कई लोगों की उससे मृत्यु भी हुई, दूषित पानी की सप्लाई है। और दूसरी तरफ आप जल जीवन मिशन का जो बजट इंदौर तक क्यों जा रहे हो? ग्रेटर नोएडा में नहीं है? ग्रेटर नोएडा में भी है, बिल्कुल है। फिर तो आपने उसमें कटौती कर दी। तीसरी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वित्त मंत्री जी ने भी बहुत 1.5 घंटे का उनका से अधिक का भाषण था। विदेशी निवेशक तो भारत से जा ही रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि $24 बिलियन भारत का जो उद्योगपति है उसने विदेश में निवेश किया है। तो क्या आप
कि सरकार का क्या विजन है, आप क्या देश को देना चाह रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं और वो भी आधी सच्ची है आधी झूठी हैं। उनकी भी सच्चाई से जो बातें आप कर रहे हैं उसका कोई मेल नहीं है। शहजाद जी गंभीर विषय है। ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता है। शहजाद रोहित उसके बाद आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला देखिए अब एक एक करके मैं जवाब देता हूं और देखिए कि आज बजट की चर्चा है तो आंकड़ों पर बात होनी चाहिए और रत्नाकर जी ने भी आंकड़ों पर बात करने का प्रयास किया तो मैं आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दूंगा। रत्नाकर जी ने बोला कि हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ और डिफेंस के बजट में कटौती की। अब ध्यान आकर्षित करें रिपब्लिक भारत के सब लोग, 32,000 करोड़ एग्रीकल्चर बजट 2014, 1,37,000 करोड़ एग्रीकल्चर बजट 2025, हेल्थ बजट 33,000 करोड़ 2014, हेल्थ बजट 90,000 करोड़ से अधिक 2025, डिफेंस बजट 2,10,000 करोड़ 2014, डिफेंस बजट 2026 7.85 लाख करोड़ हिस्टोरिक हाई। मैं इसमें से कोई भी आंकड़ा ऐश्वर्या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे यही रोके और यहीं पर आप मुझे डांट फटकार लगाए। दूसरी बात, अभी इन्होंने किसी हमारे दुष्यंत भाई वैसे तो किसानी में उनका ज्यादा रहता है पर आज उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैसे विदेश और विदेशी लोगों के कॉन्फिडेंस की बात की। तो मुझे बता दीजिए विदेशी लोग और बाकी लोगों का, निवेशकों का अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया और ईयू की आज हो रही है जो आपने 2006 में शुरू की। 8 FTA आज हो रहे हैं, वो हमारे 99% गुड्स को अपना पूरा मार्केट खोल कर दे रहे हैं। क्या टेक्सटाइल, क्या लेबर इंटेंसिव गुड्स हमें बेचने की, और फिशरीज जो पहली बार वहां पे टैरिफ के बिना बिकेगी तो हमारे फिशरीज वालों को मतलब बंगाल के, तमिलनाडु के, केरल के, पुदुचेरी के सभी मछुआरों को कितना फायदा होगा उसको आप नकारने का काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर विदेशी कॉन्फिडेंस नहीं था तो क्यों हमसे धड़पड़ कर रहे हैं कि भाई मदर ऑफ ऑल डील्स आपके साथ करना है। पूछते हैं आप जवाब दो, सरकार में आप हमसे पूछ रहे हैं, आप बजट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो श्रीमान जी आपको बताना चाहता हूं 11 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी शिक्षा का बजट 4.5% था जो आज 2.5% रह गया है। रक्षा का बजट 17 था, आज 13.9 है, 14 के आसपास है। आप नंबर को मत घुमाइए। उच्च शिक्षा को लेके कांग्रेस का बजट 2014 में 2.5% था, आज 0.9 है। आंकड़ों की बात कर लीजिए भाई साहब। रोहित वांट्स टू कमेंट। रोहित बताइए, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है एजुकेशन पे कम हुआ है। रोहित को ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो जा रहा है नहीं जा रहा तो बोलिए। कांग्रेस कह रही है एजुकेशन पे कम है, तेंदुपत्ता व्यापारी को आपने डिस्काउंट दे दिया, बीड़ी सस्ती, एजुकेशन महंगी, सब्जी महंगी, फल महंगे। ये क्या है? कांग्रेस की आलोचना है। बताइए रोहित। दुष्यंत नगर रोहित। बेमेल के बिया अनुराग भदौरिया गणपति से नूर। आप सुन रहे हैं? बोलिए। बेमेल के बिया गणपति से नूर। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो बजट की चिंता नहीं थी, सारा बजट डकार गए लालू जी का है और अब चले हैं देश में ऐसा बजट आज तक नहीं आया। जुमला भी संसद में लालू जी ने बोला था, जुमला भी उधार का है। लालू जी अपने लालू जी का है भाई, किसके यहाँ से लाए थे? संसद में बोला था उन्होंने, उसी को कॉपी कर रहे हैं आप। लालू यादव अपने दादा ढंग से कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी स्थिति क्या होता है, बरसों से लोग सुनते आए हैं और बोलते आए हैं। लालू जी श्रीमान जी मुद्दों पे बात करिए। आप बताइए कि विदेशी निवेशक क्यों जा रहा है? विदेशी निवेशक की चिंता कर रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी के साथ जनता खड़ी है। 38% भारत का जो बजट है वो ब्याज में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है। 38% बजट कर्जे में जा रहा है। कैम्ब्रिज में सीखने के लिए फालतू बात करते हैं चश्मा लगा करके। चिल्लम चिल्ली है ये। देखिए जवाब दीजिए। देखिए सवालों का जवाब दीजिए। ये चिल्लम चिल्ली है। बात हो रहा है बजट पर चलेगा इंदौर, बात हो रहा है बजट पर चलेगा चाइना। क्या है ये पहले आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। क्या है? अरे आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। बजट से रिलेटेड बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तथ्यों पे जवाब दीजिए। चिल्लाने मिलाने के लिए यहाँ कोई समय नहीं है, ना हमारे पास टाइम है। ऐसे चिल्लम चिल्ला में हम नहीं है, हम अभी चले जाएंगे यहाँ से चैनल डिबेट छोड़ के। चुप रहिए, सुनिए पहले। अरे सुनिए, जवाब दे आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। क्या ऐसे? अरे आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे, बोलने दीजिए पहले।
बोलने दीजिए, बोलते रहिए, बोलने दीजिए ना, माइक क्या हटा रहे हैं? जाइए, जा रहे हैं, जाए, बहुत खुशी की बात है। अनुराग भदौरिया वांट्स टू कम इन। नो वन, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है तो चंदनगर, प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, शहजाद वांट्स टू कम इन। बोल रहे थे अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमबोर्ड, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमबोर्ड से बाहर ही नहीं रहना, हमेशा बाथरूम में घुस जाते हैं। अरे बाथरूम में इतने घुसे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम निकाली थी, एक था मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति, उसका बजट का 9% ही आप यूज कर पाए हैं। दूसरा था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, उसका भी 2% आप कर पाए हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का 24% बजट आप कर पाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 22%। ऐसे कुल मिला दो तो आप 25% के नीचे आपने बजट बनाया था, उसके नीचे आपने इस्तेमाल किया है। तो आपके इस बजट का फायदा क्या जो आपके इस्तेमाल नहीं होता? तभी देखो वहां पे मंत्री और विधायक का झगड़ा देखने को मिलता है। तभी तो विधायक उत्तर प्रदेश में कह रहा था कि भाई यहाँ कोई काम नहीं हुआ, रोड खोड़ी पूरी, यहाँ पे सारी रोड तोड़ के डाल दिए और कोई यहाँ पे काम हुआ नहीं है। यहाँ पे जल मिशन में जो काम करना चाहते हो, इसके मतलब आपके यहाँ काम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है आप कमबोर्ड में घुसे बैठे हो कि कमबोर्ड कहाँ है। अरे कमबोर्ड खोदने से अच्छा है आप वहां पे अगर जल शक्ति मिशन में काम कर लेते तो लोगों के घर घर जल पहुंच जाता। लेकिन अब कमबोर्ड खोजोगे, कमबोर्ड कहाँ है? अरे कमबोर्ड कब तक खोजोगे भाई? जवाब दे कम से कम कुछ ये कमिंग शहजाद, कमिंग टाइम है अभी, जल पहुंचा के नहीं लोगों के घर में। इसका मंत्री झगड़ा दिखाई दे रहा है और डीएम फैसला करवा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? ओके, नाउ शहजाद, मुझे बोलने दो अभी। शहजाद, दूसरी बात जो मैं आपसे, अच्छा क्या दूसरी बात क्या? इनकी खत्म हो जाए, नहीं तो ये किसी को नहीं बोलने देते हैं। शहजाद, सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, तो इनके पास जवाब ही नहीं। स्मार्ट सिटी कितने बना दिए? पूछो स्मार्ट सिटी कितने बनाए, तो कमबोर्ड में घुस जाएंगे। इनसे पूछो यहाँ पे, अगर इनसे पूछो कि आपने क्या बच्चों के यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई पे क्या आपने बजट में लाए हो, तो कमबोर्ड में घुस जाएंगे। अरे कमाल की बात, महिला समस्या पे बात करो तो कमबोर्ड में घुस जाएंगे। ओके, नाउ कम डाउन, रिप्लाई शहजाद, रिप्लाई। ओके अनुराग जी, शहजाद रिप्लाई। ओके अनुराग जी, शहजाद रिप्लाई कर रहे हैं। ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी ऑल्सो। ओके अनुराग जी, नाउ कंट्रोल, थैंक यू, फेयर इनफ। शहजाद काउंटर। ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी ऑल्सो। ऐश्वर्या, आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। ऐश्वर्या, सोमनाथ जी आ रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि दुष्यंत नागर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कितनी चतुराई से फैक्ट्स को छुपाया। उन्होंने कहा कि 2014 में 4% जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा था, आज 2.5%। उन्होंने यही बोला। आपको पता है 4% क्यूमुलेटिव सेंटर और स्टेट की, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो सेंटर और स्टेट की दोनों की मिलाकर 4%, और आज 4.5 से 5% है क्यूमुलेटिवली। तो मतलब इतना झूठ बोल के वो निकल गए। दूसरी बात, अनुराग जी कमोड में हाथ डालकर कांग्रेस देख रही थी। आम आदमी पार्टी के शीश महल के कमोड में कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस ने बोला था ये शीश महल बना है। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी क्या? या दिखाऊं मैं आपको कि कौन सा कमोड बना है, कौन सी टाइल लगी है, किस जगह पे कौन सा मेकअप रूम लगा है, कहाँ केजरीवाल मेकअप करते हैं, ये सारी चीजें माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झूठ बोलो तो हमारे बैठे हैं मिस्टर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर साहब सोमनाथ जी। तीसरी बात, आखिरी बात, अभी अनुराग जी ने एक बात की, ये सुनिए ना, एक करके अनुराग दादा भाई। ऐश्वर्या, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, लास्ट पॉइंट है, अनुराग का ही पॉइंट है। मेरे सम्मानित मित्र हैं अनुराग जी, सुन लीजिए। अनुराग जी को शायद पता नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से निर्मला जी ने एक नया सिस्टम बनाया है कि जो हम लोग फंड एलोकेट करते हैं बजट में, वो बजटरी फंड डायरेक्टली टाइड अप टू द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मतलब कि स्टेट ने जैसे ही काम के लिए पैसा खर्च किया और यूसी आ गई, वो पैसा ऑटोमेटिकली उसको जाता है। अगर स्टेट का यूसी नहीं आएगा तो पैसा नहीं जाएगा। तो यदि अनुराग जी का कहना है कि पैसा एलोकेट तो है पर वो खर्च नहीं हो रहा, तो अनुराग जी थोड़ा सा केरल में जाकर जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही, बंगाल में जाकर जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही, जाकर जम्मू कश्मीर में जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही। सोमनाथ दादा वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि यूसी क्यों नहीं मिल रही। ओके, सोमनाथ दादा एक सवाल कर रहे हैं आपसे। सोमनाथ दादा बोलिए। अनुराग जी अब एक सेकंड, रत्नाकर जी आ रहा हूं, आपका भी सवाल है, मैं आ रहा हूं। रोहित आपसे भी सवाल है, भगा दिया तुमने दुष्यंत जी को। हाँ सोमनाथ जी, देखिए कारण क्या है कि जो हमारे मित्र हैं शहजाद जी, उनके पास जवाब नहीं है। आज के तारीख में ऐश्वर्या जी बहुत बहादुरी वाला काम है भाजपा को रिप्रेजेंट करना चैनलों पे, क्योंकि जवाब नहीं है। जो बड़े बड़े वादे किए कि 2 करोड़ बहादुर आदमी बोल रहे हैं। एजुकेशन पे यूपीए के समय
0.50% था जीडीपी का बजट एजुकेशन का, लेकिन अब क्या हो गया 26 में आकर के 0.45%। मतलब कहां 12-13 और कहां 25-26। उसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर देखिए, उनके वक्त था 11-12 में 0.88% ऑफ जीडीपी, आज है 0.65% ऑफ जीडीपी। इनका स्ट्रेस कहां है? ये कहां खेल रहे हैं? तो क्या है कि देश के आगे आज एक्सपोज हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी सरकार की इकलौती जो हमारी आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स की, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और पानी, इन 5 चीजों को आप सरल बना दो, उपलब्ध करा दो गरीब आदमी को, देश ऑटोमेटिकली महान बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। इनका क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। किसके लिए? अपने लिए बनाएंगे, जनता के लिए नहीं, अपने मित्र के लिए। इनके मित्र आज यूएस में ढूंढे जा रहे हैं, अब राजी हो गए कि वे सेटल कर लेंगे। वो जो रत्नाकर त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं शहजाद से। रत्नाकर त्रिपाठी, उसके बाद शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद रत्नाकर जी के बाद रत्नाकर त्रिपाठी पूछे। मोदी जी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी पूछे। ऐश्वर्य जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई हम लोग को। क्या कांग्रेस के समय में इतना था और इस समय इतना है? जो टोटल डेट टू जीडीपी था ना कांग्रेस के समय 2014 में 50%, टोटल कर्जा 53 लाख करोड़ था। आपके समय में 82% है। टोटल कर्जा 255 लाख करोड़। उधार का लेकर के जो घी पी रहे हैं ना, हमारे बनारस में कहावत करते हैं कि नदी किनारे घर बनवावे, कर्जा लेकर खावे, और कर्जदार मांगा नावे, नदी में कूदे भाग पावे। और चारवाक ऋषि ने कहा था, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। तो आप कर्ज लेके घी पी रहे हैं और हमको बता रहे हैं। हमारे समय में हाउस होल्ड जो डेट था ना प्रोपोर्शनेट टू जीडीपी, वो 38% था, 35-30%। आपके समय में 41% है। कर्जे में पूरा देश डूबा हुआ है। हमको कर्ज वापस करना है। आप कर्ज ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हो, बता रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया को छोड़िए, आपने 67,000 से 17,000 ला दिया है इस बार जल जीवन मिशन। शहजाद काउंटर, शहजाद छोड़िए, शहजाद जवाब दे रहे। रोहित आ रहा हूं, रोहित को बुलाइए। शहजाद काउंटर, शहजाद। मोदी जी का ओके रत्नाकर जी, शहजाद काउंटर। सोमनाथ जी और रत्नाकर जी को दोनों। ऐश्वर्या जी, मेरे भाई रत्नाकर जी से सिर्फ इतना पूछिए कि हमारी जीडीपी, क्योंकि जीडीपी की उन्होंने बात की, कौन से स्थान पर थी 2014 में? 11वें स्थान पर, आज 4थे स्थान। आपने 70 वर्ष में हमारी जीडीपी को $1.5 ट्रिलियन पर लाया, आज $4.5 ट्रिलियन। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बोला है भाई। मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला भाई। ऐश्वर्या जी, मेरी बारी थी। ऐश्वर्या मेरी बारी। बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या मेरी बारी थी। बोलिए ऐश्वर्या। अरे पर वो बीच में डिस्टर्ब करेंगे। ऐश्वर्या में 40 सेकंड चला जाता है। हिज फेडर इज डाउन। शहजाद बोलिए, आप तक आवाज आ रही है, ऑन एयर नहीं जा रही है। अरे भाई अरे तो मैं कैसे बात करूं? मैं आपकी तरह अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मैं ऐसे बोल दूंगा। काश मैं होता अंतर्यामी। तो इंसान ही हूं ना, डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ। चलिए मैं आपको अपनी बात, हाँ चलिए, ऐसा है कि हाँ, काश पर अब है, अंतर्यामी है, अनुराग जी अंतर्यामी ही है, वो तो अनुराग जी अंतर्यामी है। पर देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जीडीपी की बात की, 11वें स्थान पर जीडीपी थी, लो ग्रोथ था, हाई इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा हुआ करता था, पर कैपिटा इनकम आज से जो थी वो आधी थी। हमने देखा कि एनपीएस स्काई हाई थे, हमने देखा पॉलिसी पैरालिसिस में डूबा हुआ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, और आज फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन है, और हमारे भाई रत्नाकर जी को लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। पर उस समय सब कुछ बढ़िया था, तो बढ़िया था तो भाई कर लेते ना इंडिया यू की ट्रेड डील। आपने तो की नहीं। और सोमनाथ दादा से एक ही सवाल, सोमनाथ जी, हमने तो नहीं की ना पूरी गारंटी। सुनिए, एक लाइन, ओनली 1 लाइन। 1500 रुपीज पर महिलाओं को देने वाले थे, पंजाब में कितनी दिए? जरा आंकड़ा गिना दो यार ऐश्वर्या को आज। नहीं इनके पास आंकड़ा। रोहित और अनुराग भदौरिया। रोहित बोलो, क्या बोल रहे थे? अनुराग दादा आ रहा हूं। रोहित और अनुराग भदौरिया। सोमनाथ जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो क्या आ रहा है? बोलो रोहित जी। बोलो। वैसे ही मैं अंतर्यामी हो गया हूं शहजाद जी के अनुसार। बोलिए बोलिए बोलिए। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। बोलिए बोलिए रोहित जी। आ रहा है ऑडियो? नहीं आ रहा है? नहीं, अब आ रहा है। ऐसा बोलिए, है अब आएगा। हम पहले किसी को भगाएंगे। हो क्या रहा है कि एक बिहारी सूत पुत्र जब बोलता है, अनुराग भदौरिया को भगा के मानो तो मानो। अनुराग भदौरिया ने बड़े बड़े भगा दिए भैया। अपेंडिक्स का दर्द कबर जाता है। सुनो रोहित, अनुराग भदौरिया को जिस दिन भगा दोगे उस दिन मैं मानूंगा। अनुराग भदौरिया को शहजाद नहीं भगा पाए। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जब अनुराग भदौरिया को कोई नहीं भगा पाता। नीतियों के बारे में हम विश्लेषण करते हैं तो लोगों को दिक्कत होता है। अनुराग भदौरिया को कोई नहीं भगा पाया। लंबे समय दुष्यंत नागर को किसी शादी में जाना होगा जल्दी, इसलिए निकल गए तुम्हारा बहाना लेके। अनुराग भदौरिया से सबने सीख लिया। शोषण और दोहन किया है। ये द्रोह काल के पथिक का स्वर्णिम काल है। ओके। जननायक मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स एंड एंडिंग देन। व्यक्ति खुश है। ओके रोहित। ऐसा बजट आज तक देखिए, नहीं आया था। ओके रोहित। अनुराग दादा, बजट, ये जो बजट है, ये जो बजट है उससे साफ जाहिर है देश के 5% लोगों के लिए बजट बनाया गया है, जिसमें आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी की तो आपके लिए तो किया है ना। आम आदमी की बात तो हो जाती कम से कम। ये नहीं यहाँ बताइए, कमाल की बात है, विदेशों में सैर सपाटा के लिए सारी व्यवस्थाएं, और गरीब किसान बेचारा जो अन्न पैदा कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, उसके लिए इनकम दोगुनी कैसे? शहजाद अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपने सिर्फ उनके लिए सोचा है, आम आदमी के लिए नहीं। अनुराग भदौरिया ट्रैवल करते हैं, आपने मतलब उनके लिए सोच लिया, आपकी सरकार ने, आम जनता के लिए नहीं। शहजाद 30 सेकंड आंसर देना एंडिंग। म्यूजिक अप। मुझे लगता है कि शायद अनुराग जी ने घुमाई वाली पार्ट तो देख ली, पर दवाई भी सस्ती होगी और कैंसर की दवाई पर किस प्रकार से टैरिफ कम किया वो देखना भूल गए। पर एक चीज मैं नॉन पॉलिटिकल बोल सकता हूं ऐश्वर्या भाई? बोलिए बोलिए। 10 सेकंड दे दो भाई। बोलिए जनाब। भाई हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में अभी जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस प्रकार से अचानक से हमारे बहुत ही लाडके एक नेता हमसे बिछड़ गए, और अभी इतने दिनों के बाद आपके भी शो में आया। वैसे तो हम लोगों का झगड़ा चलते रहता है, पर कब कौन आदमी कहाँ निकल जाए किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि गिले शिकवे दूर रखे। रत्नाकर जी भी, अनुराग जी भी, सोमनाथ जी भी, दुष्यंत जी भी, हमारे रोहित भाई भी, आप भी, हमसे कोई चूक हुई हो तो अनुराग दादा इज नॉट गोइंग एनीवेयर। प्रयास था कि देश के लिए अनुराग भदौरिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अनुराग भदौरिया बड़े बड़ों को हरा के, बड़े बड़ों को पछाड़ के, ये अनुराग भदौरिया को शहजाद नहीं भगा पाए, रोहित क्या भगा, ये नहीं भागते हैं। ये बड़ा क्या? सोमनाथ दादा बोलिए, आप भी एक लाइन मार दीजिए। बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए। गरिमा डांटी नहीं है मुझे, और थोड़ा डांट लेंगे। आपका शो करने का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। कारण क्या, देखिए बजट जो है ना, बट ऑन सीरियस नोट, बजट इज सपोज्ड टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प द डिप्राइव्ड सेक्टर। आई अंडरस्टैंड दैट। जिसके पास परमात्मा ने कम दिया है उसके लिए बजट होता है। आपने दिया था, लेकिन कहाँ है बोतल में बोतल, कहाँ है हेल्थ केयर, कहाँ है रोजगार, कहाँ है वो, कहाँ है किसी को पता नहीं, कहाँ है ढूंढते हैं। और फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH